यहाँ पे अड़ ही होता है। जब आप यहाँ पे लय लगा देते हो तो इन शब्दों के अर्थ ही अलग हो जाते हैं। जैसे अभी आपने बोला एक जाली, अलग अलग। जब आप, मैं ये कहता हूं कि उसने एक जाली काम किया, तो नकली। जाली का मतलब क्या है? उसके बाद जाली नोट है। जैसे मतलब उसके बाद नोट कैसे है? आप ये तो उसके बाद जाली नोट है, वहां पे आप क्या बोलते हो? इसको जाली बोलते हो। पर जब मैं ये कहता हूं कि वह मुझे जाली में से देख रहा था, इसमें खिड़की है ना, मतलब जाली झरोखा, जाली एक अलग चीज है और जाली अलग। इसका मतलब दोनों के प्रयोग एक जैसे तो नहीं हो सकते। मैं ये कहता हूं, मैं किसी को आप में से कहूंगी मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, पापा आने दो इस बार तुम्हारे, इसका मतलब मैं, मुझे पता है कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। यही हुआ, मैं तुम्हारे रहस्य भेद सीक्रेट बता दूंगा तुम्हारे, तुम पढ़ते नहीं हो यहाँ पे, तुम मस्ती करते रहते हो। मैं जब ये कहता हूं मैं पोल खोल दूंगा, मतलब दरवाजा। पोल का मतलब क्या होता है? पांडु पोल, राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, लिखा था। तो पोल का मतलब दरवाजा। पोल, पोल अलग अलग वर्ड है, पोल एक अलग वर्ड है। तो अड़य अलग हुआ करता था, लय अलग हुआ करता था। ये तो अब धीरे 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 अपनी राजस्थानी गायब हो गई, अपने बोलते नहीं है। तो अपने से न तो अड़य लिखा जाता है, न अब अड़य बोला जाता है। तो शहर वाले टाबर तो आजकल ऐसे बोलते हैं, गली, नाली। और अपने जब उनके सामने जाकर हैं गली, नाली, तो अपने बहसते हो रहे हैं कि मूर्खों को देखो रे, लीचड़ों को अभी तक बोलना नहीं है। और अपने को आए कहां से यार? मदर टंग वो रही भी है। अपने राजस्थान के लोगों के साथ में सबसे बुरी समस्या यही हुई कि अपनी मदर टंग अलग और शिक्षा अलग। दुनिया के तमाम विद्वान ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए। अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में हुई नहीं। अपनी मातृभाषा राजस्थानी, शिक्षा हिंदी। इसलिए अपने को हिंदी कभी शुद्ध बोलनी आई नहीं। आए कहां से? अपने अंदर वो राजस्थान वाला पुट जा ही नहीं रहा, वो भयंकर वाला अंदर है अपने। ये होता कि शुरुआत से अपनी एजुकेशन इसके अंदर भी होती, शायद अपने दूसरी भाषा भी सीख लेते, हिंदी भी थोड़ी और ढंग से आने लग जाती। पर अब अपने घर की भाषा रही अलग, स्कूल की भाषा रही। घर में हिंदी बोलते तो घर वालों को समझ नहीं आती, स्कूल में मारवाड़ी बोलते तो स्कूल वाले ठोकते। अब टाबर चौथी पांचवी, सॉरी 4-5 साल का जब तक नहीं हो जाता तब तक घर पे रहता, 4-5 साल का होता तब जाता। बच्चे की प्रोसेस तो बचपन से शुरू हो जाती है सीखने की, मम्मी से सीखता है, पापा सीखता है, घर में आसपास से देख के सीखता है। तो मैं वो हमेशा हंसता हूं कि यार अपने राजस्थान में खरगोश को बोलते हैं सुसिया। खरगोश क्या कहते हैं? सुसिया कहते हैं, सुसिया। अब छोटा टाबर होता है, उसने खरगोश देखा, मम्मी ने कहा कि ओ सुसियो है, सुसियो। उसके दिमाग में एक छवि बनेगी, ये जो व्हाइट कलर का जानवर है ये क्या है? सुसिया, ये सुसिया है। अब वो गया स्कूल, स्कूल के अंदर जाते उसको कखे कड़े सिखाए, और मैम ने कहा कि बच्चों ख से खरगोश, और खरगोश की फोटो दिखाई, और जैसे खरगोश की फोटो देखी बच्चे ने कहा सुसियो है। अब मैम फिर समझाएगी नहीं बच्चों, इसको सुसिया नहीं बोलते हैं, ये खरगोश होता है, खरगोश, इसे खरगोश कहते हैं। पर बच्चा मान तोड़ जाए, वजह ना, वो मुझे तो और जोरदार लगता है। क्या राजस्थान में किसी बच्चे को कहते हो आप कि ऐसे अनार, उसने अनार देखा ही नहीं होता है, उसे कैसे समझ आएगी ऐसे अनार क्या? तो पहली बात अनार देखा नहीं, और यदि किसी ने अनार देखा तो उसने कहा दाड़म। अनार को तो बोलते दाड़म। अनार तो किसको अनार मिले यार? अनार खाना कहां सौभाग्य के अंदर पड़ा था? ये जयपुर आए अनार खाए। उससे पहले कोई बीमार हो जाता था तो सेव लाते घर वाले, कोई बीमार होता तो यूं तो लेके भी नहीं आया करते थे। तो पहली बात तो अनार देखी नहीं किसी ने, और किसी ने अनार देखी तो उसने कहा दाड़म। अब आप उसको कहते हो ऐसे अनार, तो बच्चे की समझ नहीं आ रही है अनार है क्या, ये चीज क्या होती है। आप कहते हो कि हम समझाने के लिए ऐसे अनार, आ से आम, तो समझ में तो आना चाहिए अनार क्या है। तो राजस्थान के किसी बच्चे को अनार कैसे पढ़ा सकता है? तो अपनी एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, प्राथमिक शिक्षा वाला जो था। तो प्राइमरी एजुकेशन में अपने साथ बहुत बुरा हुआ है। वरना पंजाब के लोग प्राइमरी एजुकेशन पंजाबी में लेते हैं, गुजरात वाले गुजराती के अंदर लेते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी में लेते हैं, साउथ वाले अपनी अपनी भाषाओं के अंदर लेते हैं। केवल और केवल वो दुर्भाग्यशाली लोग हम हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा के अंदर
हमें एक दूसरी भाषा पकड़ा दी गई जिस भाषा से हमारा कोई भी लेना देना। आज हिंदी अपने सीख गए बोलते बोलते, तो अपने को लगता है कि हिंदी हमारी भाषा है, नहीं है। इसलिए आज भी जब हम हिंदी बोलते हैं उसके अंदर अपना पुट आता है, वो गांव वाला पुट आए बिना रहता नहीं है अपना। उसका कारण है कि भाई हिंदी अपनी भाषा नहीं है। कोई भी बंदा अपनी ही भाषा शुद्ध बोल पाता है, बाकी कोई भी भाषा बोलेगा उसके अंदर थोड़ी बहुत वो बातें आए बिना नहीं रहती है। क्या बाकी दुनिया के सारे लोग हिंदी शुद्ध बोलते हैं? ये यूपी बिहार वालों की सुन लो आप, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग अजीब से बना देते हैं। एक छात्र, आप खूब सारे बेटे, तो मैं क्या कहूंगा छात्रों, मैंने 500 छात्रों की एक कक्षा में पढ़ाया। सेंटेंस है, सही सेंटेंस है। हम दिल्ली रहा करते, हमारे साथ झारखंड के लड़के रहा करते, वो बोलते जब खूब सारे होते कहते छात्रा। आज हम 500 छात्रा के बीच में बोले, एक भी लड़का नहीं था कि नहीं तो छात्रा थे सब। हाँ तो मैं यही कह रहा हूं, सब लड़कियां थी। अरे हम कह रहे सब थे, वहां पे लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। कैसे हुआ? छात्रा को कैसे बनाया जा सकता है? पर वो बोलते। मैं ये कहता हूं, जब कहता हूं कि आप में से कोई खड़ा हो और आप में से खड़ा हो कि सर मुझे आज की क्लास समझ में नहीं आई, मेरे समझ में होता है भाई ये एक पर्टिकुलर बंदा है जिसको मैंने जो आज पढ़ाया था समझ में नहीं है। मैं अभी अपने भी देखता हूं कि बट अब कहता है सर हम समझ नहीं पाए। हम कौन? 5-7 है? कौन कौन है तुम्हारे साथ में? नहीं सर हम बहुवचन है, तो नहीं बोल सकता। मैं एक वचन होता है, हम अपने आप बहुवचन। ये यूपी वाले सर हम बोलते उल्टे मैं के लिए तो कहते हैं क्या बकरी की तरह मैं करते रहते हैं। मैं तो होता ही नहीं है, हम होता। अरे नहीं होता, हिंदी गलत हो जाएगी तुम्हारी पूरी की पूरी। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। तो भाषा में बोलियों का पुट आए बिना नहीं रहता है। पर ये अपने तो हीन भावना और भरी गई। अपने को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जब हिंदी में अपने बिहारी टोन लेके आता है, वो गर्व के साथ कहता है कि मैं बिहारी हूं और मैं ऐसे ही बोलूंगा और मेरी बोली ऐसी ही है। ये केवल एकमात्र गिल्ट लेके हम घूमते रहते हैं कि अपने से यदि राजस्थानी के वर्ड निकल जाते हैं तो अपने हंसी उड़ा देते हैं उस आदमी की, अपने किसी आदमी के बोलने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और अपने कहते हैं देख यार बोलना ही नहीं आता, इनको तो हिंदी बोलनी नहीं आता। अरे कैसे आएगी हिंदी बोलने? कैसे सीख सकते हैं हम हिंदी जब हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है? बच्चा भाषा वही सीखेगा जिसका वो बर्ताव करता है आसपास में, और हम हिंदी में कोई भी बर्ताव नहीं करते थे। हिंदी केवल हमारे लिए 6 घंटे की भाषा थी स्कूल की। 6 घंटे के बाद हमने हिंदी कभी हमारी जिंदगी में बोली। घर पे बोले तो मारवाड़ी, आस पड़ोसियों से बोले तो मारवाड़ी, तो कहां से आती वो भाषा? फिर हिंदी थोड़ी बहुत सीखनी शुरू की, इतने में उनका अंग्रेजी और सीखो। तो न तो अपने इधर के बच्चे न अपने उधर के बच्चे। तो अपने साथ समस्या इसलिए है, इसलिए जब मैं अड़ा लिखता हूं तो बच्चों को लगता है लिख क्या दिया। और अपने राजस्थानी का तो दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह रहा, हमने हमारी लिपि खो दी। हमारे जो लिखने का तरीका था, हम में से एक आदमी नहीं जानता कि वो पहले लिखते कैसे थे। दादाजी की उम्र के लोग आज भी अण ऐसे नहीं लिखते, उनका अण ये है। दादाजी की उम्र के लोग आज भी ख ये होता ही नहीं यार, अपना ख ये है। फिर कोई स्टूडेंट कहता है सर ये तो षटकोण वाला स है, मगर ये तो अपने होता ही नहीं था, अपने स एक ही होता था। ये दोनों स इस्तेमाल ही नहीं होते थे, अपने दोनों आते ही नहीं थे। अपने खरगोश लिखना होता तो ये लिखते, ये अपना खरगोश, ये ख। अच्छा ये हिंदी होती है जब आप किसी आदमी का नाम लिखते हो सिंह है, या तो ये लिखते या जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं। जब आप किसी आदमी का नाम बोलते हो ना जेत सी, इसका मतलब उसका नाम जेत सी नहीं है, उसका नाम है जेत सिंह है। हिंदी होती तो ये नाम होता उसका, पर अपने जैसे बोलते वैसे लिखते। तो आपने कभी बोलते भी किसी आदमी का नाम महेंद्र सिंह है तो अपने कहते महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, सी बोलते हैं तो सी लगा दिया करते पीछे। तो नाम जेत सी नहीं है इस आदमी का, इसका नाम तो जेत सिंह है, लेकिन वो अपने है खा जाते, अपने जैसे बोलते थे वैसे उसको लिख लिया करते। आप पुराने कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे उनके अंदर जय ये मिलता ही नहीं है। झंडे वाला जय तो ये है, झुंझुनू वाला झुंझुनू लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये जय है, अणय है, ये ख है। हम भूल गए, लिपि मारी गई। मतलब अपने बड के ऊपर बैठ के जार जार रोते होंगे कि क्या बेलखनी औलादें पैदा हुई जिन्होंने 70 साल के अंदर भाषा मार के रख दी।
दुनिया की तमाम भाषा के लोग अपनी छोटी सी छोटी भाषा के लिए आंदोलन करते हैं, छोटी सी छोटी भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं कि अंडमान निकोबार की जारवा जनजाति की भी भाषा और उसको बचाओ। क्यों बचाओ जारवा वाली? नहीं साहब, भाषा मरनी नहीं चाहिए। यार, भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य की भाषा मर गई, किसी को दुख भी नहीं होता। उसकी भाषा का कोई जान ही नहीं रहा है कि इस प्रकार की भी कोई चीज है क्या। मैं कन्हैयालाल सेठिया कई साल पहले बोल के गए थे कि मायड़ भाषा बोलता न जिण न आवे लाज, इसे कपूता स्यू दुखियो आखो देश समाज। कि मातृभाषा बोलते हुए जिनको शर्म आती है, ऐसे कपूतों से हम बेहद दुखी हैं। भाषा है संजीवनी, जे को ये हडमान, लियाओ उठ बैठो वह लिछवण राजस्थान। भाषा संजीवनी है। यदि कोई आप में से हनुमान जी है तो उसको लेके आओ ताकि राजस्थान जिंदा हो, वरना वो लक्ष्मण के रूप में मूर्छित है। तो हम एक अलग और इतनी रिच भाषा जिसका इतना पुरानी हिस्ट्री, इतना पुराना इतिहास, मैंने इतनी किताबें लिखवाई यार आपको, इनमें से खूब सारी किताबें राजस्थानी भाषा के अंदर है। तो कब से मध्यकाल से उससे पुरानी अपनी भाषा चलती आ रही है। भारत सरकार कहती है कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा नहीं होती। वसुंधरा जी ने कल लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। मगर आप खुद भी तो 2 बार सीएम बने थे, तब आपके दिमाग में नहीं आई? तब भी तो लोग कह रहे थे कि ठीक है राजस्थान की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रख लो, लेकिन कम से कम सेकंड लैंग्वेज तो राजस्थानी हो। क्या दुर्भाग्य है कि राजस्थान का एक विधायक जो राजस्थान के लोगों के वोटों से जीत के आता है, उन लोगों के वोटों से जीत के आता है जो मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, वो राजस्थान की विधानसभा में खड़ा होके राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकता। जब उसको राजस्थानी में शपथ लेनी होती है तो स्पीकर महोदय साफ साफ कहते हैं नहीं, 8वीं अनुसूची के अंदर जो जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में से शपथ ले सकते हो, अन्य किसी भी भाषा के अंदर तुम शपथ नहीं ले सकते। और वो बेचारा चुपचाप किसी हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में शपथ ले लेता है। नेपाल की संसद में अपने हनुमानगढ़ के एक एमपी जीते हुए, हनुमानगढ़ के सेठ हैं, वहां रहते हैं, सुरेश कुमार तातेड़े ऐसा कोई नाम है शायद, वो वहां नेपाल की संसद में इस बार राजस्थानी में शपथ ली उन्होंने। नेपाल की संसद ने राजस्थानी को मान्यता दे रखी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राजस्थानी को मान्यता है, राजस्थान में नहीं है, इंडिया में नहीं है। यहां मान्यता मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को है। जिस बोडो को कोई जानता ही नहीं होगा कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, पर उसको मान्यता है। आपकी भाषा को मान्यता, फिर कोई ना कोई आ जाता है, कई एक अलग लेवल के क्यूट लोग होते हैं, मेरा कई बार जी करता है इनके गाल खींच लूं मैं। फिर वो कहता है राजस्थानी भाषा तो होती नहीं है, तो क्या है? तो सर ये तो जोधपुरी में अलग बोलते हैं, जैसलमेर में अलग बोलते हैं, डूंगरपुरी में अलग बोलते हैं। मगर बुंगड़, ये बोलियां हैं, बोलियां। मैं भाषा बोल रहा हूं इतनी देर से। बोली, प्रत्येक भाषा में खूब सारी बोलियां होती है। अंग्रेजी पढ़ते हो तब तो तुम कहते हो कि कलर की स्पेलिंग इंग्लैंड में अलग और अमेरिका में अलग, कि अमेरिका वाले COLOR लिख देंगे तो भी तुम्हारा कलर सही, और इंग्लैंड वाले ऐसे लिखेंगे तो उसमें OUR करना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? तो नहीं, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। फिर ये कैसे हुआ भाई साहब? इंग्लिश तो एक ही होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम जानते हो कि बोलियां हैं, अमेरिका वाली अलग, इंग्लैंड वाली अलग। मैं पंजाबी समझता, बोलता, पढ़ता, लिखता सब हूं, पूरी आती है पंजाबी, मुझे बहुत ढंग से पंजाबी आती है। पर मुझे बोलने का जो एक्सेंट आता है या जो बोली मुझे समझ में आती है वो ये पंजाबी आती है जो राजस्थान के टच करते हैं। अबोर, फजिल्का, ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, यहां वाली पंजाबी में बहुत जल्दी ग्रास्प करता हूं, बहुत जल्दी समझता हूं। ये का ये कोई आगे जलंधर से आगे वाली पंजाबी बोले, मुझे 2 बार समझना पड़ता है कि बोल क्या रहा है, उसके भाषा के शब्द अलग। दुनिया की कौन सी भाषा एक जैसी है? क्या गुजराती पूरे गुजरात में एक जैसी बोलते हैं? साबरकांठा वाला अलग बोलता है, पंचमहल वाला अलग बोलता है, गांधीनगर वाला अलग बोलता है, सूरत वाला अलग बोलता है, अहमदाबाद वाला अलग बोलता है। बॉम्बे वाली मराठी सुनो, टपोरी लैंग्वेज है, ए बीड़ू भाई। और ये मुझे बता दो कि महाराष्ट्र में इसके अलावा और कहां बोलते हैं? कहीं नहीं बोलते। विदर्भ की मराठी अलग, पुणे की मराठी अलग, बाकी किसी और जगह की देखोगे वहां की मराठी अलग, मद्रास की तमिल अलग, तिरुवनंतपुरम के सॉरी वो तिरुचनापल्ली जाओगे तो वहां की जो तमिल मिलेगी वो अलग, केरला के अंदर कालीकट जाओगे तो मलयालम अलग, तिरुवनंतपुरम जाओगे तो मलयालम अलग। दुनिया की प्रत्येक भाषा में खूब सारी बोलियां होती है, बोलियां। जो बोलने का तरीका था उसको बोलते हैं बोली, जो लिखने का तरीका होता है उसको बोलते हैं भाषा। और जिस भाषा में जितनी अधिक बोलियां होती है भाषा उतनी रिच होती है। इस लिहाज से राजस्थानी सबसे रिच लैंग्वेज है, 71 बोलियां हैं। और हम कहते हैं कि साहब कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले बाणी, कि मतलब गांव से गांव में चेंज है,
कि अपना गांव और 10 किलोमीटर आगे छोड़ के अगला गांव है, उसकी भाषा अलग है। तो अपने तो गांव में पहले कहते थे कि लड़कियों की शादी करते, लड़की पहली बार ससुराल जाके वापस आती तो भी 3-4 आपके सासरे के टप्पे सीख के आती, और गांव में कहते भाई के सासरे को रंग आयो कि भाई इतने जल्दी उधर वाली भाषा कैसे बोलने लग गई। 10 किलोमीटर दूर है भाई का सासरा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर संडासी को संडासी नहीं बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं। वहां वाला शब्द अलग चेंज हो रहा है, वहां डेगची डेगची नहीं है, वहां कुछ पतीली है, वहां दूसरा शब्द होता जा रहा है आपके पास में। हरियाणा वाली अपने टच करती है, ये सिरसा हिसार वाली, ये हरियाणा वाली अपना चूरू सीकर झुंझुनू हनुमानगढ़ का कोई आदमी बोल लेगा। आप बोलो देखिए रोहतक झज्जर उधर निकलो, फिर वो हरियाणवी बोल के बताओ देखिए कैसे बोली जाती है आपसे। क्यों? क्योंकि इधर वाली हरियाणवी अलग, उधर वाली हरियाणवी अलग। इसका मतलब दुनिया की कोई भी भाषा एक जैसी तो नहीं होती है, उन भाषाओं के बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो राजस्थानी की भी खूब सारी बोलियां हैं। तो इस बार कोई आदमी आपको कहे कि साहब कौन सी भाषा को मान्यता मिले, यहां तो खूब सारी है, तो उसको कहना कि जा छोड़ दिया तेरे को, दया की तेरे पे, तो दया का पात्र है कि कम से कम भाषा और बोली में फर्क तक नहीं समझता है कि भाषा अलग चीज होती है और बोली अलग चीज होती है। तो हम बेहद दुर्भाग्यशाली लोग हैं। जब राजस्थान भारत के अंदर मिलाया गया था तब राजस्थान में 1% लोगों को भी हिंदी नहीं आती थी, सिंगल 1%। इतने लोगों को भी अपने यहां हिंदी नहीं आती थी, अपने पूरा कामकाज राजस्थानी में होता था। और जब ये लोग आगे कहते हैं कि भाषा अलग अलग थी, तो उनको कोई मूर्खों, फिर मेवाड़ का राजा मारवाड़ के राजा को लेटर लिखता तो फिर कोई तो भाषा होती होगी, किसी में तो समझते होंगे ना। तो उन्होंने हिंदी लिखी कभी ना, उन्होंने कभी इंग्लिश लिखी, फिर कौन सी भाषा में उनके लेटर आदान प्रदान हुआ कर। देश थे, मेवाड़ देश मारवाड़ देश को लेटर भेजता है तो कोई भाषा में तो भेजता होगा। तो कौन सी भाषा के अंदर लेटर भेजे जा रहे थे? वो राजस्थानी में। 1000 सालों का राजतंत्रों का इतिहास पड़ा है, उस 1000 सालों के दौरान कोई तो भाषा विकसित हुई होगी हमारे यहाँ पे, और तुम आगे कह देते हो कि साहब भाषा ही नहीं। अपने तो संविधान सभा जब चल रही थी तब नेहरू जी और ये जितने नेता थे ये यूपी बिहार के नेता थे, और इन यूपी बिहार के नेता, राजेंद्र प्रसाद बिहार से, नेहरू जी आपके यूपी से, और बड़े बड़े नेता देख लो यूपी बिहार के थे सारे के सारे। और इनका यह कहना था कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। और जब ये कहा गया हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हो तो साउथ ने वीटो कर दिया, और साउथ ने कहा कि यदि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हुई तो हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम हमारा अलग से देश बनाएंगे, द्रविड़ नाडु। कौन सा देश बना लेंगे? हम द्रविड़ है, हम अलग से हमारा देश बनाएंगे, द्रविड़ नाडु बनाएंगे। तो कहा गया कि नहीं साहब, देश की लैंग्वेज इंग्लिश कर दो, पर हिंदी को बढ़ावा देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में हिंदी आ जाएगी, तब देश को, हिंदी को क्या बना देंगे? देश की नेशनल लैंग्वेज बना देंगे। ठीक है, अब वो एक दिन कैसे आएगा? जब सब जगह हिंदी बोलने लगेंगे। तो नेहरू जी को पता था साउथ तो हिंदी के नाम पे आज माने कल माने, तो क्या किया जाए? तो नॉर्थ को मनाने की कोशिश की। नॉर्थ में उन्होंने पंजाब को, हरियाणा को, यूपीएमपी तो ये बोलते थे हिंदी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, अपने गोवा, अपने सबको कहा कि यार तुम लोग थोड़ा हिंदी पढ़ो यार, और तुम लोग हिंदी पढ़ोगे तो यहां पे खूब सारे लोग हिंदी बोलने लग जाएंगे। एक टाइम आएगा जब बड़ी पॉपुलेशन हिंदी वाली होगी, और उस दिन अपने हिंदी को देश की क्या बना देंगे? राष्ट्रभाषा। नेहरू जी की इस बात को केवल हमने माना, हमारे अलावा किसी ने नहीं माना। पंजाब में साइन बोर्ड भी हिंदी में नहीं होते हैं, या तो पंजाबी में या इंग्लिश में। तीसरी लैंग्वेज है उर्दू, साइन बोर्ड उर्दू में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा साइन बोर्ड आपको। महाराष्ट्र में आप दुकान का नाम हिंदी में रख लो ना, तो शाम से पहले पहले शिवसेना वाले कूट कूट के बालाजी बना दें आपको। मुझे हिंदी में टैक्सी के आगे नाम लिख के दिखा दो कि साहब लो हिंदी के अंदर नाम लिख, या दुकान का नाम हिंदी में लिख के दिखा दो। ये सेम बात गुजरात में, ये गोवा वालों के कोंकणी। तो ये हिंदी वाला परचम नॉर्दर्न इंडिया में को लेके चला तो हम चले। जयेंद्र नारायण व्यास हमारे सीएम थे, जयेंद्र नारायण व्यास ने कहा कि ठीक है, हम हमारे यहां पे राजस्थानी नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? हिंदी। अब हमारे दिक्कत दूसरी भी, अब यदि राजस्थान में हिंदी पढ़ाई जाएगी तो टीचर कहां से लाएं? हमारे कोई टीचर जानता ही नहीं था, इसलिए हमने टीचर हायर के यूपी से। इसलिए यदि पापा जी या दादाजी की उम्र के लोग पढ़े लिखे हों घरों के अंदर, तो उनसे पूछना कि उनके हिंदी के टीचर कौन थे क्लास के अंदर। सब टीचरों के नाम मिलेंगे, सुरेंद्र द्विवेदी, त्रिभुवन चतुर्वेदी। ये दुब्बे चौबे सारे के सारे यूपी से बुलाने पड़े अपने पढ़ाने के लिए। कायस्थ, सक्सेना, श्रीवास्तव, इस प्रकार के मिलेंगे। आपको अपना लोकल आदमी एक भी 2 पीढ़ी पहले हिंदी का टीचर राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने यहाँ के लोगों को हिंदी आती नहीं थी। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा, तब आपको और मेरे को भी हिंदी आने लगी। इसलिए आज अपने में से भी को हिंदी लिटरेचर का टीचर बन जाता है, हिंदी लिटरेचर उसको आने लग जाती है, हिंदी पढ़ाने लग जाता है। पहले हिंदी वाला नहीं था। दुर्भाग्य यह था वो दुब्बे और चौबे जिनको कभी राजस्थान ने रोजगार दिया था, राजस्थान ने उनको पढ़ाने के लिए बुलाया था, उन लोगों ने बाद में सबसे अधिक इस बात का विरोध किया कि राजस्थानी को मान्यता दो।
मुझे लगता है नमक का कर्ज भी नाम की कोई चीज होती होगी। नमक हरामी हो, कृतघ्न लोगों, एहसान फरामोश हो, कम से कम हमारा नमक खाया था रे, हमसे रुपए लिए थे तुमने। तुम ये कैसे कह सकते थे कि राजस्थानी भाषा नहीं हिंदी का प्रकार है? हिंदी भारत में तब भाषा बनी थी जब मुसलमान आए थे। मुसलमानों के आने से पहले हिंदी भारत की भाषा ही नहीं थी। हमारी भाषा तब से है जब से उद्योतन सूर्य 8वीं शताब्दी के अंदर कौलय माला लिख रहा था, उससे भी पुरानी हिस्ट्री पड़ी है। तुम्हारी हिंदी कल की भाषा है, इसलिए तुम्हारी हिंदी में गिने चुने वर्ड है, गिने चुने। हमारे राजस्थानी में शब्दों का अथाह भंडार है। तुम्हारी हिंदी में आज भी गाय का बच्चा कि बछड़ा, भैंस का बच्चा कि बछड़ा, तुम्हारे दूसरा शब्द नहीं आता। हमारे है कि गाय का बच्चा टोगड़ियो, भैंस का बच्चा पार्डियो। हम अलग अलग बोल रहे हैं। तुम्हारे आज भी कुत्ते का बच्चा कि पिल्ला, बिल्ली का बच्चा कि पिल्ला। हमारे है कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा कि मिनियो। तुम्हारे उधर भेड़ का पति की भेड़, भेड़ का पति की नर भेड़। हमारे है गेटो, मिंडो। तुम्हारे उधर ऊंट की पत्नी की ऊंटनी, ये क्या नाम हुआ रे? ऊंट का ऊंट, हम कहते हैं सांड। तुम्हारे उधर सुअर की पत्नी की मादा सुअर, हम कहते हैं बूंडण। ऊंट के 400 पर्यायवाची हैं, 400 खाली ऊंट के। कि ऊंट पैदा होता है तब क्या कहते हैं? चलने लगता है तब क्या कहते हैं? दौड़ता है तब क्या कहते हैं? जवान होता है तो क्या कहते हैं? बूढ़ा होता है तब क्या कहते हैं? सर्दी में उसको क्या बोलते हैं? गर्मी में उसको क्या बोलते हैं? पैर के लग जाती है तब क्या बोलते हैं? बैठता है तब क्या बोलते हैं? खड़ा होता है तब। 400 खाली ऊंट के पर्यायवाची है। और तुम कहते यार हमारी भाषा नहीं। भाषा जितनी पुरानी होगी उसमें उतने ज्यादा शब्द आएंगे। नई भाषाओं की विशेषता शब्द कम, पुरानी भाषाओं की विशेषता शब्द। हमारे हैं खूब सारे शब्द पड़े, तुम्हारे हिंदी के पास नहीं है इतने शब्द। हिंदी ने शब्द लिए भी हैं तो हमारे शब्द ले लेके हिंदी जैसे तैसे अपना काम चलाती है। हम इसके लिए भी तैयार थे कि नहीं, फिर भी देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज होती है, इसलिए देश की भाषा एक ही होनी चाहिए। देश की भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो लगानी है वो लगाओ, पर वो देश की भाषा एक हो। आपने कहा हिंदी लगाएंगे, हम हिंदी के लिए तैयार थे। हमने हमारे टाबरों की जीभ काटी, हमारे टाबरों को आगे तुम राजस्थानी नहीं बोलोगे, तुम वहां से हिंदी बोलोगे, और हमने हिंदी को पूरा मान और सम्मान दिया। पर इस तर्ज पे नहीं, इस पे नहीं कि तुम हमारी भाषा को खा जाओ और तुम कल को आके कहो कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा होती नहीं है। तब जी करता है कि कूटे इनको पकड़ पकड़ के। कैसे कैसे बोल सकते हो यार हमारी भाषा नहीं है? इतना बड़ा, मतलब हिंदी लिटरेचर में पृथ्वीराज रासो पढ़ाते हैं। पृथ्वीराज रासो इनके हिंदी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। मीराबाई इनके हिंदी लिटरेचर के अंदर पढ़ाई जाती है। मीराबाई कौन सी हिंदी बोलती थी? पृथ्वीराज रासो वाली कौन सी हिंदी है? कन्हैयालाल सेठिया से 92 में एक बार भूख हड़ताल की थी उन्होंने संसद के आगे, तो किसी मूर्ख पत्रकार ने पूछ लिया। वैसे भी पत्रकारों के पास बुद्धि होती नहीं। पत्रकार ज्यादातर वो है जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो थर्ड ग्रेड मास्टर नहीं बन पाता वो भारत में पत्रकार बनता है। तो पत्रकारों से ज्यादा कुबुद्धि तो कोई होता ही नहीं है। वैसे कुबुद्धि तो छोड़ दी है, बुद्धि होती ही नहीं, निर्बुद्धि होते हैं। कु तो अलग चीज हो जाती है। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कहते हो राजस्थानी को मान्यता दो, राजस्थानी तो भाषा है ही नहीं। तो कन्हैयालाल सेठिया जी की बहुत अच्छी लाइन है कि मीरा कहेगी बिन मानो भाषा राजस्थानी। मीरा कह गई हमारे पूरा साहित्य है उसका। बंदा बंदा मीराबाई के भजन गा रहा है, वो जिस किसी भाषा के अंदर है, वो भाषा हमारी कौन सी है? दे दो तुम उसको मान्यता। पर नहीं, तुमको मीराबाई पढ़ानी है हिंदी में, तुम्हें वीरमदेव सोनगरा की बात पढ़ानी है गुजराती में, तुम्हें पृथ्वीराज रासो पढ़ाना है हिंदी में, और इन सबको खा जाओगे और फिर बाद में कहोगे साहब राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं होती। इसलिए प्लीज आप लोग कभी किसी को मत कहना कि राजस्थानी भाषा नहीं होती। और जब भी कोई ये तर्क दे कि तुम गंगानगरी में अलग बोलते हो, जैसलमेर में अलग बोलते हो, उसका ना ये बोली है, तू नहीं समझता तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है कि भाषा अलग चीज होती है और बोली। मैं जब बोलता हूं तो मैं अभी आपसे पूछू यार कितना टाइम हो गया, तो आप कहते हो अरे सर वो तो 10 बज गए सर। ये सेंटेंस गलत है। कितना टाइम हो गया क्या लिख सकते हो क्या इसको? आप लोग कितना समय हो चुका है, कितना कोई शब्द ही नहीं होता है, कितना होता है। पर मैंने बोला तब आपको कतई गलत नहीं लगा। नॉर्मल बोलचाल, क्योंकि बोलियां अलग चीज होती है। बोलचालियों में अनौपचारिकता होती है, भाषा में औपचारिकता होती है। भाषा में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। बोल क्या कितना टाइम ही नहीं बोलते, अपने बोलते कितना टाइम हो गया तो भी चल रहा है। टेम टेम वर्ड थोड़ी है, टाइम है ना। पर आप उसको टेम बोलते हो तो भी कोई आपका गलत नहीं बताता। पर टेम लिख दो तो कोई बंदा कहेगा यार लिख तो सही यार। बोलते टाइम एक बंदा आपको नहीं कहेगा ऐसा क्यों, क्या टाइम हो? 3 बजे, 4 बजे।
सारी बातें आ रही है उसके अंदर, अपने आप के अंदर। इसका मतलब बोली अलग होती है और भाषा, है बात समझ में? तो हमारी भाषा कौन सी है? कौन सी है? राजस्थानी है। कभी दिन फिरेंगे तब हम वापस बोलने लगेंगे। बस सरकार मान्यता दे नहीं दे, अरे चुप रह रहे, तो बीच में एक तो चर किसने सिखाया पता नहीं तुम्हें। सबसे भयंकर दिक्कत यह है कि हम इस गिल्ट से नहीं निकल पा रहे। जब तक हम लोग हमारी भाषा पे गर्व करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये समस्या रहेगी। हमारे अंदर गिल्ट है कहीं ना कहीं कि यार हम ये भाषा बोलते हैं। इसलिए अपना हर आदमी थोड़ी सी ढंकी सी जगह पे पहुंचते ही इस भाषा को छोड़ता है। विजय सर आगे आपको पढ़ाने आएंगे, इकोनॉमी में पढ़ाने आएंगे। तो विजय सर पहले किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब किया करते पूना। तो बताते कि यार हमारे जो मैनेजर था, जो भी सीईओ टाइप का बंदा रहा होगा उनका, वो उड़िया था, उड़ीसा का था। और हमारे जो वॉचमैन था, मतलब गेटकीपर्स, वो उड़िया था। और वो डेली दोनों उड़िया में बात करते। मुझे लगता है राजस्थान का बंदा यदि सीईओ बन जाए तो पहली बात तो वॉचमैन से बोले ही नहीं। अपने में एक अलग एटीट्यूड आता है कि वॉचमैन से तो क्या बात की जाए, और बोले तो राजस्थानी पक्का ही नहीं बोले। वो से हिंदी इंग्लिश सब में बोलना पसंद कर लेगा, लेकिन अपने वाली भाषा में बोलना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब तक, हाँ भाषा सीखी जानी चाहिए। मुझे तो इस बात का बड़ा यूं अफसोस रहता है कि यार मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती, इंग्लिश क्यों, मुझे तमिल तेलुगु क्यों नहीं आती। ये भाषा आनी चाहिए यार, खूब सारी भाषाएं आनी चाहिए अपने को। भाषाएं सीखेंगे खूब सारी। पंजाबी आती है तो मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो अपने को पंजाबी आती है, इसके अंदर अपने समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, सब कर लेते हैं। बाकी भाषाएं भी सीखी जाए, पर अपनी भाषा को मार के नहीं। लोग कहते हैं हिंदी में क्या दिक्कत है। मगर राजस्थानी माँ है, हिंदी मौसी है। माँ माँ ही होती है, मौसी मौसी होती है। मौसी कितना ही लाड लड़ रहा है, लेकिन माँ जितना प्यार तो आज किया जाए कल किया जाए, बस तो मौसी वाला प्यार है वो हिंदी को दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा। हिंदी पढ़ पढ़ के बड़े में, रोजगार की भाषा है, पेट हिंदी भर रही है, हिंदी सम्माननीय है, पर खुद वाली माँ को मार के तो नहीं। उस भाषा का अपने आप ट्रेंड रहेगा। पंजाबी का कोई नेता मुझे बता दो पंजाब में भाषण दे हिंदी में दे दे। मतलब मुझे परसों बड़ा जोरदार लगा, KSR राव तेलंगाना का जो सीएम है, KSR राव तेलंगाना का सीएम है, वो वहां पे भाषण दे रहा है, तेलुगु के अंदर भाषण दे रहा है। तेलुगु में भाषण देते देते बीच में उसने 2 मिनट हिंदी बोली। तो मीडिया की खबर क्या है पता है? कि हिंदी का प्रयोग इसलिए किया ताकि बाकी भारत को भी बताया जा सके। वो कोई बोल रहा था, बीजेपी की आलोचना कर रहा था किसी बात पे, कि बाकी भारत को मैसेज दिया जा सके कि देखो मैं भी बड़ा नेता हूं और बीजेपी की आलोचना करता हूं, इसलिए उसने बीच में 2 मिनट के लिए क्या बोली? हिंदी। इसका मतलब उसका पूरा भाषण बाकी किसमें? तेलुगु। क्योंकि वो जानता है कि मैं मेरे जिन लोगों को संबोधित कर रहा हूं इनकी भाषा क्या है? तेलुगु। अपने सारे नेता हिंदी में भाषण देते हैं, कि रैली के अंदर भी जाके हिंदी के अंदर भाषण दे रहे हैं। अरे जनता सामने टिपिकल तुम्हारे सामने जो बैठी है वो राजस्थान की है, तुम इनको हिंदी में कैसे संबोधित कर सकते हो? राज्य का मुख्यमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को संबोधन दे रहा है, हिंदी के अंदर संबोधन दे रहा है। यहां तो बोल, वरना मुझे बता दो पंजाब वाले कब देते हैं? या मोदी जी का 2012 से पहले गुजरात का एक भाषण बताओ जो हिंदी के अंदर हो। सारे के सारे भाषण गुजराती के अंदर मिलेंगे, टिपिकल गुजराती के अंदर भाषण मिलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले तो एक बड़ा वायरल हो रहा था, मोदी जी की कोई बुक लिखी हुई है गुजराती कविताओं की, जिसके उद्घाटन समारोह में भैरव सिंह शेखावत है, और भैरव सिंह शेखावत उसके अंदर बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने मुझे बुलाया इस कविता के संग्रह के लिए। अब कविता तो पता नहीं कैसी लिखी होगी इन्होंने, मुझे तो लगता ही नहीं था ये आदमी कविता भी लिख सकता है। फिर इन्होंने मुझे किताब दी, अब किताब को पढ़ूं कैसे, ये तो गुजराती में थी। फिर किसी से ट्रांसलेशन करवाया, 2-4 कविता पढ़ी, अच्छी तो लगी, लेकिन ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन ही होता है, व्यक्ति भाव थोड़ी समझ पाता है। भाव तो तभी आ पाते हैं जब खुद की भाषा हो। इसका मतलब मोदी वाली पूरी बुक तो किस में है? नहीं लिखी ना उसने हिंदी में, उसकी मदर टंग है। उस बंदे को इस बात पे बड़ा गर्व है कि मेरी भाषा गुजराती है, और मैं यदि बुक लिखूंगा तो किसके अंदर लिखूंगा? गुजराती के अंदर। अपने यहां मरे पड़े हैं हिंदी के पीछे। तो हमारी भाषा हिंदी नहीं है, हमारी भाषा क्या है? फिर कोई कहता नहीं सर अब तो हमारी भाषा हिंदी है। मगर भाषा वो होती है जो माँ बोलती है, मातृभाषा बोलते हैं उसको, केवल भाषा नहीं बोलते। और मम्मी तो अभी तक भी अपनी ज्यादातर राजस्थानी बोल रही है। इसलिए आप जनगणना वाले आएंगे, कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, जनगणना वाले आएंगे घरों में, वो पूछेंगे तुम्हारी भाषा कौन सी है। प्लीज घर वालों को कहना कि वो बताए कि हमारी भाषा राजस्थानी है। वो पूछे तो भी राजस्थानी बताए। कई बार क्या होता है जनगणना वाला पूछता ही नहीं, अपने आप हिंदी लिख देता है। तब उस गणा के मार साहब चेंज करो, हमारा हिंदी का दूर दूर तक आपस में कोई भी लेना देना, हमसे नहीं बोली जाती हिंदी, हमसे बोली नहीं जाती हिंदी। इसलिए हम